हाँ, सवाल है हमारे सामने, एसिड रेन। एसिड रेन से क्या समझते हैं, या अम्ल वर्षा। प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई एसिड रेन। अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो एसिड रेन के बारे में बताते हैं। एसिड रेन एक पर्यावरणीय समस्या है, और ये ऐसी पर्यावरणीय समस्या है जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है, और जिसका असर बहुत लंबे क्षेत्र तक दिखाई देता, और दूसरे देश अनजाने ही किसी एक देश की गलतियों का नुकसान उठाते हैं। यदि परिभाषा की बात की जाए, एसिड रेन की परिभाषा की बात अगर की जाए, तो देखें आप, जहाँ तक परिभाषा की बात कर रहे हैं कि विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन प्रक्रियाओं से जो CO2 गैस निकलती है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, या विभिन्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जैसे NO है, NO2, NO3, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड निकलते हैं। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये विभिन्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये गैसें जब चिमनियों से निकलकर वायुमंडल में जाती हैं तो वहाँ वह जल वाष्प से मिलकर, किससे मिलकर, जल वाष्प से मिलकर, वहाँ वह जल वाष्प से मिलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अब क्या हुआ, अब इस प्रकार की गैसें, ये CO2, SO2, NO2, ये गैसें जो परंपरागत हम ईंधन जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें भी निकलती हैं। विभिन्न वाहनों के जो धुएं निकलते हैं, उनके एग्जॉस्ट से भी गैसें निकलती हैं, और ये गैसें वातावरण में जाकर के और जल वाष्प से मिलकर ये कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। और वर्षा के साथ यह अम्ल पृथ्वी पर आ जाते, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो ये जो विभिन्न प्रकार के अम्ल वातावरण में बन जाते हैं, ये वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इस प्रकार वह पानी अम्लीय हो जाता है, और इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब बात आ रही है अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या है। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव की अगर बात की जाए तो देखें आप, अम्लीय वर्षा होने से मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिस कारण से pH मान में कमी हो जाती है। मिट्टी का जो pH मान है उसमें कमी हो जाती है। अब आप देखें कैसे pH मान, देखें इस पैमाने पर समझें आप। शुद्ध जल का pH मान 7 माना गया, ठीक है, और 7 से आगे जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 से आगे अगर pH है तो वो जल है आपका क्षारीय, जल या कोई और चीज़ और पदार्थ क्षारीय। और अगर उसका pH 7 से कम है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 1, 2,
तो ये चीज़ 7 से कम है तो वो पीएच, अगर किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम है तो पर वो पदार्थ अम्लीय कहलाता। कैसा कहलाता? अम्लीय। तो ये एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा होती है उस कारण मिट्टी का पीएच कम हो जाता है और मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, ये पीएच मान 1 से 14 तक के अंक दर्शाता है। जल, शुद्ध जल का पीएच 7 माना गया। और शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो शुद्ध जल कैसा है? उदासीन है ये। अच्छा, तो अम्लीय वर्षा के क्या दुष्प्रभाव हैं? मिट्टी में अम्लीयता का बढ़ जाना, पीएच मान में कमी होना, और पीएच मान में कमी होने से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी हो जाती, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। इसका क्या परिणाम होता कि फसलें तो अच्छी होती ही नहीं है, साथ ही साथ जंगल भी नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, जब जंगल खड़े हैं तो उन जंगलों को, पौधों को पोषण कम मिल रहा है और जंगल नष्ट होने लगते हैं। अच्छा, एक इसका और असर होता है, चूँकि वातावरण में, जल में अम्लीयता हो जाती है, वही पानी भवनों, इमारतों और स्मारकों पर जो गिरता है तो इनका भी क्षय होना शुरू हो जाता। ठीक है ना, ये भी एक बड़ा नुकसान है एसिड रेन का। और देखें अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव और देखें। जल का दूषित हो जाना, जल दूषित हो जाता। और जब जल दूषित हो जाएगा तो उसमें जो मछलियाँ हैं या दूसरे जलीय जीव हैं या उस जल में जो वनस्पति है वो भी नष्ट होने लगती है। ठीक है, अतः जलीय जंतु व वनस्पतियों को हानि होने लगती है। और नंबर 5वां अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव है कि मानव स्वास्थ्य पर भी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भले ही नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? जल जब प्रदूषित हो गया, जल में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, जल का पीएच कम हो गया, तो ऐसा जल फसल के लिए उपयोगी नहीं है। अच्छा, और वही जल हम सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं। इन गैसों की मात्रा जैसे SO2, NO2, CO2, इनकी मात्रा जब वातावरण में बढ़ जाती है और वर्षा जल में ये अम्ल बन के पहुंच जाते हैं तो वायु और जल के दूषित होने से सब्जियां, वायु व जल के प्रदूषित होने से उगाए जाने वाले अनाज व सब्जियां भी दूषित हो जाती हैं और इनका मनुष्य सेवन करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को भी नुकसान होता है। और देखें, एसिड रेन के दुष्प्रभाव के उदाहरण बताएं। उदाहरण अगर आपने देखना है तो आप देखें। पहला है इंग्लैंड का जो सेंट पॉल गिरजाघर। इंग्लैंड का जो सेंट पॉल गिरजाघर है ये जो है क्षतिग्रस्त हुआ है इसी एसिड रेन के कारण। ठीक है, ब्रिटिश का संसद भवन भी एसिड रेन के कारण अपनी चमक खोता जा रहा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं उन पर भी एसिड रेन का प्रभाव पड़ा। एथेंस जो यूनान का शहर है वो भी एसिड रेन से प्रभावित होगा। भारत का जो ताजमहल है उसमें जो संगमरमर लगा हुआ है उसकी चमक भी कुछ फीकी पड़ रही है। वो एसिड रेन की वजह से ही, अम्लीय वर्षा की वजह से ही उसकी चमक कुछ फीकी पड़ रही है। क्यों? वही जो कार्बनिक अम्ल बताया हमने, जैसे कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4,
नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये अम्ल पानी में मिल करके वर्षा के साथ इन पर गिर रहे हैं, तो जो है क्षतिग्रस्त हो रहे। स्वीडन के वन प्रदेश, स्वीडन के वन प्रदेश ये भी नष्ट होते जा रहे हैं। एसिड रेन के कारण मिट्टी में अम्लीयता बढ़ रही है, जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रह पा रही, तो जंगल के जंगल उजड़ रहे, उन पौधों को भी पोषण नहीं मिल पा रहा। ठीक है। और देखिए नंबर 7, कनाडा व स्विट्जरलैंड की झीलें, ये झीलें भी दूषित हो गई हैं, इनके जलीय जंतुओं को खतरा है। बताते हैं कनाडा की कुछ करीब 2000 झीलें तो ऐसी हैं कि उनमें मछलियों का जीवित रहना मुश्किल है, पनप ही नहीं पा रही है मछलियाँ। ठीक है ना। तो ये एसिड रेन के दुष्प्रभाव है ये सब। ठीक है। जैसे इंग्लैंड का सेंट पॉल गिर जाकर, वो उदाहरण है एसिड रेन की वजह से इन पर क्या फर्क पड़ा, ये सब उसकी बात की उदाहरण है। अब देखें आप, इसमें एक गजब की बात है, दोषी कोई और है और नुकसान किसी और का हो रहा। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे कि हमने पूर्व में भी बताया था कि अम्ल वर्षा एक ऐसी पर्यावरण समस्या है जिसका असर बहुत लंबे क्षेत्र तक फैलता है। वो कैसे, देखो आप, ये वाकई में एक विडंबना है कि जैसे हमने शुरू में ही वर्णन बता दिया था कि एसिड रेन का कारण कोई और देश है और उस देश को तो नुकसान है ही उसका, अन्य देशों को भी उसका नुकसान है। जैसे उद्योग कारखानों की ऊंची चिमनियों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु वेग के साथ, सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे SO2 है, NO है, NO2 है या CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ये कार्बन के ऑक्साइड वायु वेग के साथ वायु की दिशा में हजारों किलोमीटर दूरी तक बह जाते हैं। ठीक है। और फिर आर्द्रता पाकर कहीं अम्लीय वर्षा के रूप में जा बरसते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे उत्तरी अमेरिका की फैक्ट्रियाँ, जैसे उत्तरी अमेरिका की फैक्ट्रियों से निकलने वाला SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 का असर कनाडा में देखा गया। कहाँ देखा गया? कनाडा में। फैक्ट्रियाँ चल रही उत्तरी अमेरिका में और उसके सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उड़ रहे हैं, निकल रहे हैं चिमनियों से, तो वहाँ तो जितना नुकसान कर रहे कर ही रहे, और वो वायु वेग के साथ बह गए, तो कनाडा में भी उनका असर देखने को मिल रहा। क्यों? वहाँ आर्द्रता पाई, वो कार्बोनिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बने, वर्षा के साथ बरस गए, तो वहाँ अम्लीय वर्षा हो गई। उस अम्लीय वर्षा से कनाडा प्रभावित होगा। और देखें जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले ये ऑक्साइड नॉर्वे और स्वीडन को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोषी कोई और है, नुकसान किसी और का होता है इसमें। अब अगर बात की जाए भारत में इसके प्रभाव की, ये ब्रिटेन और फ्रांस से निकलने वाला नॉर्वे और स्वीडन को प्रभावित कर रहा है। अब देखा जाए कि भारत में अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या है और नियंत्रण क्या है। तो अभी देखें आप कि भारत में तो इसका प्रभाव
अभी कम देखने को मिल रहा है। ताजमहल पे देखा गया कि ताजमहल की जो संगमरमर है वो थोड़ी सी रफ होती जा रही है, अपनी चमक थोड़ी सी मध्यम उसकी हो रही है, तो उसका कारण ये अम्लीय वर्षा ही है। लेकिन यदि हमने बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल ना किया तो आगे ज़्यादा भी नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन बढ़ती उद्योग इकाइयों के समूह से निश्चित ही यह खतरा बहुत दूर नहीं है। हमें अपने देश की उन उद्योग इकाइयों को नियंत्रित करना होगा जो इस कारक के लिए, जो इस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ऐसी फैक्ट्रियाँ पे हमें किसी प्रकार से नियंत्रण या उनका उचित देख रेख में उनको चलाया जाए कि उनसे ये इस प्रकार की ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम निकल सकें। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा, हमें इन बिंदुओं पर भी विचार करना होगा कि अन्य देशों से ये ऑक्साइड उड़कर जो आ रहे हैं उनके कुप्रभाव से भी हम कैसे बचें। यानी स्वयं की फैक्ट्रियों में जो ये ऑक्साइड निकल रहे हैं इनकी निकासी कम से कम हो, और दूसरे देशों से जो सल्फर के ऑक्साइड वगैरह उड़ के आ रहे हैं वो अपने देश तक ना आ पाए या उनकी उचित रोकथाम हो। इन बिंदुओं पर भी विचार करना होगा, तब हम भारत में अम्लीय वर्षा का नियंत्रण कर पाएंगे। तो आपने इस प्रकार से देखा कि अम्लीय वर्षा कितनी नुकसानदायी है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण बात आपने देखी। किसके लिए जिम्मेदार तो कोई और देश है, दोषी कोई और, नुकसान किसी और देश का। अब अमेरिका की फैक्ट्रियों से सल्फर के ऑक्साइड उड़ के आ रहे हैं, कनाडा तक पहुंच रहे हैं, वहाँ वो पानी की आर्द्रता जल वाष्प से मिल करके और कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बन करके वर्षा के साथ बरस रहे हैं और वहाँ नुकसान कर रहे हैं, और पानी प्रदूषित हो रहा, मकान दी पानी सब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो ये एसिड रेन जो है हमारे लिए प्रकार से नुकसानदायी है और हमें इस पर कंट्रोल करना होगा। इसके साथ आपको धन्यवाद।